हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग? मस्त ना। चलिए आज ग्रामर का एक नया सेक्शन लेकर के आए हैं, द काइंड्स ऑफ नाउन्स, और इसको हम डिटेल में बताएंगे और ये आपके एकेडमिक में बहुत काम आने वाला है। तो इसको गौर से समझिएगा, एक नया तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके दिल दिमाग में ये आराम से बैठ जाए। एकदम गौर से सुनिए वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए हम लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि नाउन के जो कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं, और पांचों काइंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 तरह का नाउन होता है। पांचों के बारे में डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए इस नाम में काफी है, ये नाम जो है ना प्रॉपर नाउन, ये काफी, इसको गौर से देखिए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास, पर्टिकुलर, कोई विशेष। तो किसी भी पर्सन का, प्लेस का जो अपना पर्टिकुलर नाम होता है वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। हाँ, अगर थिंग का भी, हम लोग ऐसे थिंग का कोई स्पेशल नाम नहीं रखते हैं, लेकिन अगर थिंग का भी स्पेशल नाम होता है, उसका पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे आप कोहिनूर बोल सकते हैं तो उसका एक स्पेशल नाम रखा गया है, तो वैसे में क्या हो गया? वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो देखिए क्या, द पर्टिकुलर नेम, ये चीज को याद रखने का चीज है। पर्टिकुलर नेम, खास नाम किसी भी पर्सन का या प्लेस का जो होता है वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये देखिए, पर्सन का प्रॉपर नेम, राहुल किसी लड़के का नाम है, रिया किसी लड़की का नाम है, मिस्टर सिन्हा किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है, डॉक्टर पीके ये भी किसी सज्जन का नाम है। तो ये सारे जो नाम है किसी न किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब दूसरे लाइन में देख लो, आसनसोल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया, ये क्या है? ये सब कोई पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करता है, इसलिए खास किसी स्थान की ओर इंगित करता है, इसलिए ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सिंपल। अब हम लोग क्या समझते हैं कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन भी बहुत आसान है। कॉमन नाउन क्या लिखा? देखिए इसके डेफिनेशन को थोड़ा समझिएगा, और इसको डेफिनेशन बनाना तो आप बना सकते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम, ऐसे करके। तो इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। अब मान लीजिए राहुल है, रिया है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों का जो ग्रुप है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक ही नाम दिया जाए, ऐसा एक नाम, या किसी प्लेस को एक ही नाम दिया जाए, ऐसा कोई नाम जो एक ही टाइप का प्लेस है उसको एक नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोलकाता है, पटना है, आसनसोल है, इस तरह के ये जो 3 जगह मैंने बताया, आसनसोल, कोलकाता, पटना, इन 3 जगह, तीनों एक ही प्रकार का जगह है, और इसके प्रकार के आधार पर इन तीनों का एक नाम दिया गया, और दैट इज क्या? वो क्या है? सिटी। तो सिटी क्या हो जा रहा? आपका कॉमन नाउन हो जा रहा। तो प्लेस को, बहुत सारे प्लेस के ग्रुप में प्रत्येक प्लेस को, देखिए ये जो इंगित कर, प्रत्येक पर्सन को, प्रत्येक प्लेस को, या प्रत्येक थिंग को जो कि सेम काइंड के होते हैं या सेम ग्रुप के होते हैं, उनको जो एक एक व्यक्ति को या एक एक स्थान को या एक एक वस्तु को जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। एक ही नाम से कई उस ग्रुप के सारे लोग जाने जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट, जो जितने बच्चे हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो सारे के सारे क्या है? स्टूडेंट। तो एक काइंड बन गया यहाँ पर, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले। बॉय जो मेल छोटा है, छोटा में मेल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉय। जो छोटी में फीमेल है उसको क्या बोलेंगे? गर्ल। मैन इंसान एक टाइप का हो गया, विमेन एक दूसरे टाइप की हो गई, टीचर एक अलग क्लास का व्यक्ति हो गया। तो जो भी हो, इसमें आप देखिए, इसमें क्या मैन और विमेन दोनों शामिल हो गया। क्योंकि इसको टीचर क्यों बोले? क्योंकि ये टीच करता है, ये पढ़ाता है, इसका एक अलग क्लास नाम हो गया। डॉक्टर उसे इलाज करता है तो वो डॉक्टर हो गया। प्लेयर खेलने का काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब कॉमन। अब जैसे राहुल द्रविड़ भी प्लेयर है, विराट कोहली भी प्लेयर है, कपिल देव भी प्लेयर है, मैं पुराना खिलाड़ी का नाम ले रहा हूं। तो ये सारे लोग प्लेयर हैं, लेकिन उनको सबको क्या कॉमन? देखिए बहुत तेज आवाज आया, सबको रुक जाना पड़ा।
आप जहाँ से पीछे थे सब पीछे से पीछे हम कर रहे हैं। मतलब इतना जोर कैसे की आवाज है, हमको समझ में नहीं आया। सुबह में किसको? ये रुक गया है, अब बंद कर दीजिए। प्लेयर जैसे है तो प्लेयर क्या है, बहुत सारे लोग प्लेयर हैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सारे लोग प्लेयर, सबको हम प्लेयर बोल सकते हैं, है ना। और फुटबॉल जो खेलते हैं उसको भी प्लेयर बोल सकते हैं, कबड्डी खेलते हैं उसको भी प्लेयर बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ग्रुप है, बहुत बड़ी चीज, और उस बड़े ग्रुप को के प्रत्येक मेंबर को हम प्लेयर बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। एक ग्रुप होगा और उसमें हर एक मेंबर को अगर हम एक ही नाम से जान सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उस नाम को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। विलेज, अब प्लेस में आ जाते हैं, जैसे विलेज, बहुत सारा विलेज है, हर विलेज का अपना अलग अलग नाम है, लेकिन सारे जितने भी नाम के विलेज हैं उन सारे विलेज को हम एटलीस्ट विलेज तो कह ही सकते हैं। तो विलेज नाम क्या हुआ, उनका एक कॉमन नाम हो गया। सेम वे सिटी है, स्टेट है, सिटी का हम समझा चुके हैं, स्टेट भी इंडिया में हमारे 28 स्टेट है। हर एक चीज जो हर एक काइंड का है, एक प्रकार का है, तो उसको हम लोग स्टेट कहते हैं। कंट्री, दुनिया में करीब 210 से ज्यादा कंट्री है। टेबल है, तो टेबल का क्या है, टेबल एक कॉमन नाउन है, लेकिन हर टेबल का अलग अलग नाम नहीं होता, लेकिन टेबल तो बहुत है, तो टेबल एक कॉमन चीज हो गया। आप अलग अलग नाम रख सकते हो, रुक का कौन रखा है। फैन उसी तरह, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि टेबल सिर्फ कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो भैया टेबल एक जो है एक तरह का चीज है, और हर एक टेबल को हम लोग टेबल कहते हैं। सारे टेबल को टेबल नहीं कहते, हर एक टेबल को टेबल कहते हैं, और टेबल से टेबल्स हो सकता है ये। और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कभी भी कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करने का तरीका है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, कॉमन नाउन का प्लूरल होता है। जैसे राहुल्स नहीं बोल सकते, लेकिन फैंस बोल सकते हैं, कार्स बोल सकते हैं, हाउसेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्लियर कर रहे हैं, टेबल्स बोल सकते हैं, तो टेबल, फैन, कार, हाउस क्या हुआ, ये कॉमन नाउन है। अब समझते हैं कलेक्टिव नाउन। ये तो बहुत सिंपल होता है, ये क्या होता है, नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्संस। कुछ लोगों को जमा कीजिए और उस जमघट का, उस कलेक्शन का कुछ नाम आ जाएगा, तो उस कलेक्शन के नाम को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है, जिससे किसका किसका, पर्सन, एनिमल का हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं एक रूम में, तो उसको हम लोग क्लास बोल सकते हैं, बैच भी बोल सकते हैं छोटा रहने से। बोर्ड, बोर्ड क्या होता है, बोर्ड ऑफ टीचर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कई डायरेक्टर मिल करके एक बोर्ड बनाते हैं, उसके ग्रुप को, डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। टीम किसको बोलते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। आर्मी, सोल्जर के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। बेंच किसको बोलते हैं, जो जजेस होते हैं उनके एक ग्रुप को जो एक फैसला देने के लिए आते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं। या ज्यूरी भी बोला जाता है। क्राउड, कई सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन उनका किसी का चेहरा डेफिनेट नहीं, कौन कहाँ का कैसे कैसे है, तो उसको क्राउड या भीड़ बोलते हैं। कुछ गुस्साए हुए लोगों का जो भीड़ होता है उसको मोब बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया, आपका कलेक्शन, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर समझते हैं, क्या, मटेरियल नाउन। तो ये है 4 नंबर, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, बेसिकली मैटर से बना हुआ जो चीज होता है, मतलब कोई भी सामान जिस मैटर से बना होता है उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। अब समझते हैं जैसे कि क्या क्या चीजें होती है, वस्तुएं क्या क्या चीजें। टेबल है, तो टेबल किस चीज से बना हुआ है, लकड़ी से बना है, तो लकड़ी क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब आयरन, अच्छा सबसे बात है, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये मटेरियल नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। देखो, कोई भी वर्ड आया, अगर मान लीजिए आयरन आया, अब ये आयरन जो है एक मटेरियल नाउन है या नहीं है, ये जांच करना हम लोग को सिंपल है। आप सोचो आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। लोहा से कुछ बनता है कि नहीं बनता है, लोहा से बहुत कुछ बनता है भैया, बर्तन बन जाता है, सामान बन जाता है, ग्रिल बन जाता है, गेट बन जाता है, दरवाजा खिड़की भी बन जाता है। तो आयरन से बहुत सारा सामान कुदाल उदाल बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज बनते हैं, फावड़े बनते हैं। तो ये जो हो गया, आयरन से बहुत सारा सामान बनता है, इसलिए आयरन क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन। अब देख लो उसी तरह प्लास्टिक, प्लास्टिक से कुछ बनता है कि नहीं बनता, बहुत सारा सामान बनता है, तो प्लास्टिक भी हो गया एक मटेरियल नाउन। पेपर, पेपर क्या, पेपर अगर हम बोलते हैं तो देखिए पेपर का मतलब क्या है। अब पेपर वर्ड में बहुत सारा कंफ्यूजन, जैसे किसी को पूछते हैं तुम्हारा पेपर कैसा गया, ये पेपर मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि ये पेपर नहीं पूछा आपने, एग्जाम पूछा।
है ना, अपने क्वेश्चन पेपर से एग्जाम को हिट कर रहे हैं, तो वो पेपर का मतलब एग्जाम हो जा रहा है, तो वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। लेकिन पेपर मतलब वो जो कागज होता है ना, कागज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जिससे आपका एक्सरसाइज बुक बनता है, जिससे बुक्स बनते हैं, तो बहुत सारा सामान पेपर से बनता है। वो पेपर को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका कोई डेफिनेट साइज नहीं होता, शेप नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। गोल्ड तो समझते हो, ये गोल्ड कौन नहीं समझेगा, गोल्ड बहुत महंगा है। तो गोल्ड से बहुत सारा जेवर वगैरह बनते हैं, ज्वेलरी बनते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। सॉइल, मिट्टी से बहुत सारा सामान बनता है ना, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कोई कंफ्यूजन नहीं करना भाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देखिए एक सिंपल मैंने पकड़ा दिया है आपको, इसको पकड़ के रखिएगा। ऐसी चीजें जिसको आप छू ना सको, ठीक है, नॉट बी टच्ड, वैसे चीजों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए आप किसी की क्वालिटी को छू सकते हो, किसी के एक्शन को छू सकते हो, किसी के स्टेट को, अवस्था को छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। तो नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ स्टेट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्वालिटी का नाम क्या क्या हो सकता है। क्वालिटी का नाम काइंडनेस हो सकता है, दयालुता, है ना, कोई दया दिखाता तो उसमें उसके अंदर क्या क्वालिटी, दयालुता है। ऑनेस्टी है, कोई ईमानदार है भाई, किसी का लेता देता नहीं है ना, तो ऑनेस्टी, आप उसको भी छू नहीं सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो कि फला आदमी क्या है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ऑनेस्टी एक ऐसा क्वालिटी इंसान का जिसको आप फील कर सकते हो बट छू नहीं सकते हो, तो ऑनेस्टी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, बहादुरी, वैसे ही चीज हो गया। एक्शन में बहुत सारा एक्शन आ जाता है, जैसे मूवमेंट है, किसी का चलना फिरना, ठीक है, जजमेंट है, फैसला सुनाना, ठीक है, और ये लाफ्टर, हंसना। तो हंसी, ये देखिए नाउन नहीं है, ये नाउन से डिफरेंट है। नाउन का ये वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं बता रहा, ये एक्शन का नाम बता रहा। जैसे मूव, देखिए ये सब एक्शन वर्ड से बना है। मूव से बन गया मूवमेंट। जज करना, जज से बन गया जजमेंट। लाफ करना, लाफ मैंने हंसना, लाफ्टर, हंसी। तो वर्ब से भी नाउन बनते हैं, और जो वर्ब से नाउन बनते हैं वो एक्शन में आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सिंपल। एडजेक्टिव से जो नाउन बनते हैं वो क्वालिटी में आते हैं। काइंड से बना काइंडनेस, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, ब्रेव से बना ब्रेवरी, ये सब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और स्टेट जो है एक कॉमन नाउन से ये स्टेट बनता है, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है, यूथ, जवानी, स्लीप, नींद, पॉवर्टी, गरीबी, ये सब क्या है, इंसान की अवस्थाएं हैं। और ये सब क्या होता है, एक स्टेट का नाम हो गया, अवस्था का नाम हो गया, जिसको आप छू नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक दो बार और देख लो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट रखा हो, कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।